नमस्कार। सीपीसीटी की मुंडी में छेद करने वाले मेरे शेर एंड शेरनियों, आपका भाई उपस्थित है आपके कॉम्प्रीहेंशन वाले टॉपिक को लेकर। दोस्त, आपका भाई आपको बताने वाला है कुछ टिप्स। कुछ जो टिप्स हैं वो आपका भाई आपको देने वाला है। कुछ बात देखो, वैसे कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व तो आपको ही करना है, आपको ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि एक मैं ट्रिक आपको बता दूं, एक मैं मेथड्स आपको बता दूं कि इस मेथड का आप यूज कर लो, इस ट्रिक का आप यूज कर लो, उसकी मदद से आप इसे सॉल्व कर लो। नहीं, कुछ टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, शायद वो टिप्स आपको इसे सॉल्व करने में कुछ हेल्प करे, आपको शायद हेल्प करे, और डेफिनेटली वो टिप्स क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। चलो, सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि इसे कब सॉल्व करना है। तो सुनो मेरे भाई, सबसे पहले आप 52 नंबर का कंप्यूटर सॉल्व करोगे, देन उसके बाद 6 मार्क्स की आप मैथ सॉल्व करोगे, फिर आप रीजनिंग सॉल्व करोगे, फिर आप 6 का जीके सॉल्व करोगे। ये चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको पैराग्राफ पर स्विच करना है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज है, ये टाइम लेगा। ठीक है, ये टाइम लेगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको ये सारा चीज कंप्लीट करना है। देखो, आपको मैथ हर प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे आपका 52 में से कंप्यूटर के क्वेश्चन है तो वो तो टाइम टेकिंग होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आ रहा है तो टिक, नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। तुक्का तो लगाना ही लगाना, छोड़ना नहीं है भैया। माइनस मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या सर इसके अंदर माइनस मार्किंग होती है? जी नहीं, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। आपका ये जो है, आपको जो क्वेश्चन आया है आप उसको करो, सॉल्व करो, अदरवाइज आप पढ़ो, टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो इन, हाँ, आपको टाइम कहां लगेगा, मैथ में लगेगा और टाइम लगेगा रीजनिंग में। ठीक है, तो 52 नंबर में तो ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। यहां पर भी आपको एक चीज फोकस करनी है कि आप ज्यादा टाइम ना दें। अगर सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो टिक करो और आगे बढ़ो। ज्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन पर ही 10 मिनट 5 मिनट बर्बाद कर दिए, फिर अगले सपोज अगले 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे और उनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो सपोज आते आते भी वो गलत हुआ है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो आप कोई टाइम ज्यादा लग रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो और आगे सॉल्व करो। तो पहले मेरे हिसाब से पहले आपको 52 नंबर का ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। ये चीजें सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ पर, आपका पैराग्राफ वाले सेक्शन पर आपको स्विच करना है। ठीक है, चलो भैया, अब इसे सर सॉल्व कैसे करना है, पहली बात। तो कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, कि पहले वो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने पढ़ा क्वेश्चन कि क्या है, भारत के लिए पहला महत्वपूर्ण विदेश यात्री कौन था, ये पढ़ा क्वेश्चन। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, पैराग्राफ पर स्विच करते हैं, ऐसे पैराग्राफ पर स्विच करते हैं। अब उसमें से वो देखना स्टार्ट करते हैं कि भैया विदेश में ये पूर्व भारतीय पैरा कौन था, सबसे पहला व्यक्ति कौन था, आने वाला व्यक्ति कौन था, इस प्रकार से सर्चिंग करते हैं। भैया ये बिल्कुल गलत बात है आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कब सॉल्व हो जाएंगे, तब वो पैराग्राफ अगर थोड़ा सा सिंपल हो। पैराग्राफ सिंपल सेट है कि आपको पैराग्राफ जो क्वेश्चन है उसका हेजिटिस वर्ड टू वर्ड इस पैराग्राफ के अंदर अगर मैच हो रहा है तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यदि वो मीनिंग के हिसाब से उसने क्वेश्चन सॉल्व करा है, कैसे सॉल्व करा है, मीनिंग के हिसाब से, कि उसने मीनिंग से हिसाब से सेट करा है कि भैया ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति था, तो इसके आधार पर कौन सा व्यक्ति होना चाहिए था, मतलब उसका एक मीनिंगफुल मतलब एक तो हेजिटेस क्वेश्चन बनता है, उसको आप इसमें से सर्च करके हेजिटेस आप टिक कर सकते हैं, ये आंसर है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होते हैं जो मीनिंग के आधार पर होते हैं, जैसे कि अपन इस पैराग्राफ के अंदर देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो मीनिंग के आधार पर, भारत के लिए पहला महत्वपूर्ण विदेश यात्री कौन था, ये मीनिंग के आधार पर नहीं है। इंडिया के लिए किस शाही दरवाजे के दूत थे, ये भी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा मीनिंग से आधारित क्वेश्चन है, ये मीनिंग से आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, ये मीनिंग पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ढूंढकर सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारा पैराग्राफ का थोड़ा सा पढ़कर एनालिसिस करना ही पड़ेगा। अब सपोज कि आपने 2 क्वेश्चन ऐसे देख देख कर टाइम वेस्ट कर कर सॉल्व कर दिए, और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए, तीसरा आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अरे मेरे शेर एंड शेरनियों, इसे सॉल्व करने के लिए आपको इस पैराग्राफ
पैराग्राफ को पढ़ना ही पड़ेगा। जो पैराग्राफ है आपका ऊपर वाला, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विदाउट पढ़े आप इस पैराग्राफ को सॉल्व नहीं कर सकते मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सही तरीका क्या है इन चीजों को सॉल्व करने का। वो सही तरीका क्या है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना। तो देखो जरा, सबसे पहले मेरे भाई मैंने फिर बता दिया, ये टाइम टेकिंग चीज है और ये आपको पास कराने वाली भी चीज है। तो इस पर फोकस से आपको सॉल्व करना है और इस पर आपको टाइम भी देना है। तो पहले 52 6 वाला सॉल्यूशन कंप्लीट 6, उसके बाद आप 5 पर स्विच करना। तो पहले आपको तबीयत से इसको रीड करना है, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा रीड करना है पैराग्राफ को। कर लिया रीड, और आपको रीड करते समय आपके दिमाग में कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो वो बातें क्या है कि पहली बार जब आप फर्स्ट टाइम इसको रीड करेंगे तो आप इसका मीनिंग देखने की कोशिश करें कि ये बात बोल क्या रहा है, क्या इसका मीनिंग चल रहा है, किस बात पर ये चर्चा कर रहा है। वैसे सीपीसीटी पहले ही आपको लिख कर दे देता है कि चर्चा किस बात पर हो रही है। प्राचीन भारत में एक विदेशी आगंतुक, यानी प्राचीन भारत में पहले जो प्राचीन भारत था वहां पर एक विदेशी कोई व्यक्ति आया हुआ था, उससे संबंधित आपकी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर यहां पर उन्होंने लिख कर नहीं दिया, फिर भी आपको एक अंदाजा लगाना है अंदर जाकर कि मेरे दोस्त कि ये चर्चा किस व्यक्ति की हो रही है, या फिर सॉरी अभी व्यक्ति पर हम नहीं जा रहा है, कि चर्चा किस बारे में हो रही है, ये क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्या वर्ड आपको याद रखना, क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ। तो फर्स्ट टाइम में आपको ये चीज याद रखनी है। अब आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ लिया, देन उसके बाद आपको इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट करना है, सारे क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन पढ़ा, अगर दिमाग में क्लिक हुआ तो टिक कर दो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में क्लिक हुआ तो टिक कर दो। आपको फिर पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जितने सॉल्व होते हैं, हेजिटेस सॉल्व होते हैं, सही तुक्का नहीं मारना। हेजिटेस अगर सॉल्व हो रहा है तो वो सॉल्व कर दो, और कुछ तो 100% 5 के 5 तो सॉल्व होने वाले नहीं है एक बार पढ़ने में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगर सॉल्व हो जाते हैं तो वो अच्छी बात है। चलो, अब इन केस आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो अब क्या करना है, आपको सेकंड बार इसे रीड करना स्टार्ट करना है। और सेकंड बार जब आप रीड करेंगे तो आपको बातें क्या क्या याद रखनी है। पहले तो आप फर्स्ट टाइम में कुछ बातें याद रखना, बातें क्या समझने की कोशिश करना जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। देखो, जब आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को, तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि इसमें कौन सी जगह है, कौन सा वर्ड याद रखना है, कौन सा, समझना भाई ध्यान से, कौन सा वर्ड याद रखना है, कौन सा जगह की चर्चा की गई है, जगह की चर्चा, यानी प्लेस, किस प्लेस की यहां पर चर्चा हो रही है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर हो सके तो प्लेस के नाम आपको जो रफ कार्य के लिए जो पेपर मिलेगा वहां पर आप लिख लें, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि किस किस प्लेस की चर्चा हो रही है, और आपको याद रखना है कि यहां पर किस किस या फिर अकेला किस व्यक्ति की चर्चा हो रही है, व्यक्ति की चर्चा, ठीक है। मतलब किस जगह की चर्चा हो रही है, किस जगह के बारे में बात बोली जा रही है, किस व्यक्ति की चर्चा हो रही है। तीसरी बात तो जो याद रखनी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, सॉरी चाय नहीं बन रहा अपना, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी चर्चा इसके अंदर की जा रही है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी चर्चा इस पैराग्राफ के अंदर की जा रही है। और अगर यहां पर कोई डेट और टाइम के बारे में भी मेंशन किया है, डेट और टाइम के बारे में मेंशन किया है, तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को आपको दिमाग में फोकस रख के फर्स्ट टाइम रीड करना है। कौन सा जगह की, प्लेस की चर्चा हो रही है, कौन से व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, किस चीजों के बारे में बोला जा रहा है, क्या टाइम है और उसका मीनिंग क्या है, ये बातें आपको अपने कॉन्सेप्ट में याद रखकर फर्स्ट टाइम इसको रीड करना है। और हो सके तो इन चीजों को आप अपने पैराग्राफ के अंदर जो है आपका वो क्या बोलते हैं, वो जो रफ कार्य है वहां पर उसको लिखते जाना है। अगर आपने ये चीजों को ध्यान में रखकर, और आपका मीनिंग क्या है इस पैराग्राफ का, इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको रीड कर अगर आपने मेरे दोस्त, अगर आपने इस क्वेश्चन को रीड करा तो आपको 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए 80% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्त, 80%।
सॉरी, बचे जो 20% क्वेश्चन है उसके लिए आपको तुक्का नहीं मारना। फिर बोल रहा हूं, आपको तुक्का नहीं मारना, आपको सेकेंड टाइम फिर इसको रीड करना है, एक बार फिर और पढ़ना है आपको। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपको देखो, फर्स्ट टाइम रीड करने के बाद जितनी सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो छोड़ दें, तुक्का ना मारा है। फिर आप सेकेंड टाइम इसको रीड करें, और सेकेंड टाइम रीड करके अगर आप इसी फोकस पर कौन सी क्या कैसे इस फोकस पर करके सेकेंड टाइम रीड करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन ना बने। आपका प्रत्येक क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। आपको इस कॉन्सेप्ट पर रखकर इन चीजों को जरा बात करनी है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया है भारत का पहला महत्वपूर्ण विदेश यात्री कौन था, तो देखो कौन था, विदेश यात्री कौन था। और मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने पर किस किस बात पर फोकस करने के लिए बोला था, मैंने बोला था आपको कि आपको फोकस करना है कि इसके अंदर किसकी, कौन से व्यक्ति की चर्चा हुई है। तो कौन व्यक्ति, इसके अंदर व्यक्ति था, तो बहुत सी व्यक्तियों की इसके अंदर चर्चा हुई है। अब किस किस व्यक्ति की चर्चा हुई है, किस वे में चर्चा हुई है, तो उसने पूछा है कि विदेश यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज था, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बोला है कि इंडिया के लेखक किस शाही दरवाजे के दूत थे, तो जगह का यहां पर मेंशन हो रहा है, जगह कौन सी जगह थी, यहां पर किस व्यक्ति से संबंधित कौन सी जगह थी, ये भी याद रखना है कि किस व्यक्ति से संबंधित कौन सी जगह है। तो जगह देखो, मौर्य गुप्त से संबंधित ये आपकी जगह थी, ठीक है। तो ये आगे बढ़ो। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको रीड करना है, रीड करके आपको थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो जरा क्या, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना है सबसे पहले। देखो जैसे दो वाला स्टार्टिंग पॉइंट, सिकंदर ने भारत के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की। तो देखो आपका सबसे पहला टाइटल क्या था कि कोई प्राचीन भारत में कोई विदेशी व्यक्ति आया था, तो सबसे पहले आने की बात बोली जाएगी ना, तो यहां पर आया था, ठीक है। देन उसके बाद सिलेक्शन, सॉरी क्या लिखा हुआ, सेलिक्यूस को जीते गए भारत क्षेत्र का प्रभावी बनाया गया। तो मेरे भाई सिकंदर किसी चीज को जीतेगा तभी तो किसी को प्रभारी बनाएगा, सही बात है कि नहीं, तभी तो प्रभारी बनाएगा, अच्छी बात है। आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्ष ईसा पूर्व से सेलिक्यूस निकेटर को हराया। देखो भाई, प्रभारी बनाया होगा तभी तो चंद्रगुप्त उसे हराएगा, प्रभारी बनाया होगा तभी तो चंद्रगुप्त उसे हराएगा। सोचने की क्षमता जरा लाना दिमाग में, तो प्रभारी बनाएगा, हराया। और अगर चंद्रगुप्त हराएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने आत्मसमर्पण तभी तो करेगा। अरे चंद्रगुप्त जब तक हराएगा नहीं, निकेटर को हराएगा नहीं, क्या तब तक वो आत्मसमर्पित करेगा, नहीं। तो पहले आप हराएगा, दूसरी बात वो क्या करेगा, आत्मसमर्पित आपको करेगा। आत्मसमर्पित कर दिया, देन उसके बाद बचा हुआ ये आपको हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप रीड करोगे तो आपको डेफिनेटली बातें समझ में आ जाएंगी। आपको तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है मेरे दोस्त, कि आपको जो चीजें चल रही हैं, ये जो भी चीजें चल रही हैं, इसके अंदर फर्स्ट टाइम पढ़ना, फर्स्ट टाइम में कौन से व्यक्ति की बात की जा रही है, कौन सी जगह की बात की जा रही है, किन चीजों की बात की जा रही है, कौन सी डेट टाइम क्या इसके अंदर मेंशन किया जा रहा है, कौन से यहाँ पर पक्षी व्यक्ति यानी इंसान, कौन से इंसान है, कौन से पक्षी है, कौन सा केस की चर्चा की जा रही है। तो वो बातें याद रख के आप फर्स्ट टाइम में जितने सॉल्व कर लो, सेकंड टाइम फिर रीड करो, फिर सेकंड टाइम में आपके आई थिंक पूरे सॉल्व हो जाएंगे। ये भाई का आपके बात है, ये थोड़ा सा टिप्स थे। देखो ये ट्रिक तो नहीं बोल सकते इसे, ये कुछ टिप्स थी जो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी मदद करेंगी, आई थिंक आपको मदद करेंगी, ठीक है दोस्त। और मेरे भाई क्वेश्चंस को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वाले जो हैं वो क्वेश्चंस को भेजना ना भूलें मेरे भाई। क्वेश्चंस को आप भेजते रहे, कि आप जो क्वेश्चन है उन्हें आप मेरे पास भेजते रहे। आपका नंबर है, मेरा नंबर है 7974249633। इन क्वेश्चंस को आप मेरे पास भेजें, क्योंकि मैं इनका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, ठीक है। और हो सके तो टॉपिक्स भी भेज देना कि किस किस टॉपिक से क्या क्या वेटेज आया, किस किस टॉपिक से क्या चीज आ रही है, ठीक है दोस्तों। मिलता हूं आपसे धमाकेदार क्वेश्चंस आपके पेपर के एनालिसिस के साथ। आपको सेकंड शिफ्ट वालों को मेरे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस अगर मेरे पास आते हैं तो मैं सॉल्व करा दूंगा, तो आप लास्ट टाइम में अंदर एंट्री ले, और थर्ड शिफ्ट वाले भी लास्ट टाइम में एंट्री ले, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पेपर का मैं एनालिसिस करा दूंगा, ठीक है। मिलता हूं पेपर के एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों के साथ ये वीडियो पहुंच जाए। जहां जहां भाई बहन दोस्त यार भेज सकते हैं, वहां वहां आप इस वीडियो को भेज दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।